राम जी ने जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। पंकज जी, क्यों करा दिया? एक बड़ा प्यारा भाव। जिस समय सरकार चित्रकूट में विराजे थे तो वहां इंद्रपुत्र जयंत कौए के रूप में जानकी के चरण में चोंच मारने के लिए आया। जयंत ने कौए का रूप बनाया। सरकार सोए हुए हैं, जानकी जी के गोद में सिर रख करके, और हमारी किशोरी जी जानकी जी के धैर्य की, उनके करुणा की, उनके प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए, राम जी का प्रभाव जानने के लिए उस कौए ने जानकी जी के चरण में चोंच मारी और कई चोंच मारी। जब राम जी ने रुधिर बहते हुए देखा, रक्त बहते हुए देखा, तो राम जी को रोष आ गया और राम जी ने एक सीख का बाण लेकर के और उस जयंत के पीछे छोड़ दिया। व्याकुल होता हुआ सब जगह भागा, कथा आप लोग जानते हैं। बाद में नारद जी की प्रेरणा से वो कहां आया? राम जी के पास। तो राम जी के पास जब आया तो राम जी के चरणों में गिर गया। राम जी का रोष समाप्त नहीं हुआ। राम जी ने कहा कि आज मैं इसको समाप्त कर दूंगा। रोष आ रहा है राम जी को, लेकिन मां तो मां होती है। जानकी जी के अंदर कितनी करुणा है। हमारी श्री किशोरी जी ने कहा, नहीं नहीं रामभद्र सरकार, आप जो है इसका वध मत करिए, इसको मारिए मत। क्यों ना मारे? इसने आखिर अपराध किया है। जानकी जी बोली, सरकार जो किया सो किया, लेकिन इस समय ये आपके शरण में है और आपका नियम है कि कोटि बेप्रबध लागहु जाए, कोटि बेप्रबध लागहु जाए। कोई करोड़ों विप्रों का वध करने की हत्या कभी लगी हो, उसको भी मैं क्षमा कर देता हूं। प्रभु कभी त्याग नहीं करते। तो हमारी किशोरी जी ने प्रभु को वह अपना वचन याद दिलाया। क्या आप भूल गए कि आप शरणागत वत्सल हैं और यह दीनहीन बनकर आपके शरण में पड़ा है और आप इसको बाण मारकर समाप्त कर देना चाहते हैं? छोड़ दीजिए इसको। ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी छोड़ तो दूं, पर इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, बड़ी भारी धृष्टता की है। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि केवल चरण में चोंच नहीं मारी, जयंत ने जो है मां के वक्ष पर प्रहार किया है। राम जी ने कहा कि तुम्हारे वक्ष पर प्रहार करने का दुस्साहस इस जयंत पुत्र ने किया है, अभिमान में भरकर। कैसे छोड़ दूं? किशोरी जी, हमारी जानकी जी को करुणा आ रही है और वो क्या कह रही है? प्रभु, जब छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चे के नए नए दांत आ रहे होते हैं, अभी दांत निकल रहे हैं, अब वो दांत निकल ही रहे हैं, उस समय वह मां का दुग्धपान करते करते कभी कभी अपने मां के स्तनों को काट देता है। तो क्या मां उस पर नाराज होती है? मां प्रसन्न होती है कि देखो मेरे बेटे को अब तो दांत निकलने लगे, इसको दांत आ गए हैं। तो काटता है, पीड़ा होती है, लेकिन मां नाराज नहीं होती, मां प्रसन्न होती है। ये मेरे बेटे की तरह है और इसने यदि मुझे काट लिया है तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। आखिर हमारी शरण में है, हमारा बेटा ही तो है। यह है किशोरी जी की करुणा, यह है मां का स्वभाव। प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, इसको क्षमा कर दीजिए। राम जी ने कहा कि शरणागत तो मैं तब किसी को शरण में लेता हूं जब किसी आचार्य के आश्रय होकर के कोई मेरे पास में आए। किसी
आचार्य के माध्यम से मेरे शरण में कोई आए तब मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो ये तो अभिमानी है, ऐसे ही चला आया। हमारी किशोरी जी बोली नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं चला आया। नारद देखा हो विकल जया, भेजा है। और नारद जी देव ऋषि नारद की प्रेरणा से आया है, इसका मतलब आचार्य के द्वारा ही आपके चरणों में भेजा गया है। राम जी ने कहा बात तो ठीक है, पर जब कोई गुरु चरणों में लग करके आता है तो उसके पंच संस्कार होते हैं। उसको कंठ में तुलसी पहनाई जाती है, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण कराया जाता है, वैष्णवी संस्कार उसके होते हैं। तो इसका क्या संस्कार हुआ है? किशोरी जी बोली प्रभु जब ये आकर के गिरा, ये तो इतना अबोध है, इतना अनजान है कि इसको ये भी नहीं आता कि प्रणाम कैसे किया जाता है। जब आकर गिरा तो कैसे गिरा? प्रणाम हम लोग करते हैं तो साष्टांग लेटकर प्रणाम करते हैं, चित्त होकर, लेकिन ये उल्टा गिरा, पैर ऊपर है, उल्टा गिरा। पक्षी है ना। जानकी जी बोली कि ये तो इतना अबोध है कि इसको प्रणाम करना भी नहीं आता कि प्रणाम किया कैसे जाता है। छोटा बच्चा है। और जैसे घर में कोई साधु संत आए और छोटे बच्चे से हम लोग कहें कि बेटा महाराज जी को प्रणाम करो, तो वो छोटा बच्चा जो बिल्कुल अबोध है प्रणाम तो करता है, लेकिन महाराज जी उधर खड़े हैं, वो इधर प्रणाम कर रहा है, उसको पता ही नहीं प्रणाम कैसे करना है, छोटा सा है। उसी तरह यह छोटा सा बालक ही है कि आप खड़े हैं, सरकार आपको सीधा प्रणाम नहीं कर रहा है, ये उल्टा पड़ा है। तो जानकी जी ने उसको उठा करके सीधा कर दिया, उसके कंठ को पकड़कर। और जानकी जी ने कहा कि आप कंठी देने की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसके कंठ में अपना करकंज लगा दिया और अपना कर इसके कंठ में लगाया, तो वह इसका कंठी संस्कार हो गया। वैष्णव तिलक धारण किया जाता है, तो तिलक किसके धारण किया जाता है? या तो गोपी चंदन से या रज से, रज आदि से ही वैष्णव तिलक धारण करने का विधान विशेष रूप से है। तो चित्रकूट की धरती की पावन रज इसके पंखों से लग गई है। जब ये उल्टा पड़ा तो चित्रकूट की पावन रज इसके लग गई है, तो वो संस्कार भी इसका हो गया है, गुरु का आश्रय भी हो गया है। माने जानकी जी ने एक एक चीज गिनवा दी, बोले सब कुछ हो गया है। राम जी बोले कि तुम्हारे सामने वकालत में हम हार गए, अब कहो क्या करना है? बोले बस इसको छोड़ दो, मैं तो यही चाहती हूं। राम जी ने कहा कि छोड़ तो दे, पर मेरे अमोघ बाण का क्या होगा? जानकी जी ने कहा वो मैं नहीं जानती, वो आप जानो। तो राम जी ने उस कागा बने हुए, उस कौआ बने हुए जयंत की एक आंख छीन ली उस बाण के द्वारा। अब वो तो चला गया, पर राम जी ने, माता जी राम जी ने विचार किया कि यदि ये साथ रहेंगी तो मैं राक्षसों को नहीं मार सकता, क्योंकि जैसी वकालत ये जयंत के लिए कर रही हैं, ऐसे ही और किसी के लिए करेंगी, ये राक्षसों को मारने नहीं देंगी। और आप रामायण पढ़िए, जब तक किशोरी जी ठाकुर जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, तब तक ठाकुर जी ने किसी का वध नहीं किया है। वध जब किया है कब? जब किशोरी जी साथ नहीं है। खरदूषण लेकर के आए सेना, तब हरण नहीं हुआ था, तो लक्ष्मण जी से कहा कि इनको दूर ले जाओ। क्यों ले जाएं? क्या जानकी जी डर जाएंगी कि लक्ष्मण जी डर जाएंगे? न लक्ष्मण डरेंगे न जानकी डरेंगी, लेकिन राम जी ने इसलिए कहा इनको गुफा में ले जाओ, क्योंकि ये रहेंगी तो ये किसी को मारने ही नहीं देंगी, इनका स्वभाव ऐसा है। इतना करुणामयी स्वभाव है हमारी जानकी जी का, ऐसी करुणामयी है।
ये किसी को मारने नहीं देंगे, इसलिए इनको दूर ले जाओ। तो राम जी ने विचार किया कि ये किसी को मारने नहीं देंगी तो मैं क्या करूं। तो राम जी ने निवेदन किया देवी कि जब तक करा हो निशाचर नासा, जब तक करा हो तुम पावक मह करो निवासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं तब तक तुम अग्नि में वास करो, क्योंकि तुम नहीं जाओगी तो तुम मारने नहीं दोगी। इसलिए जानकी जी को अग्नि में राम जी ने प्रवेश दे दिया। और वह तपस्विनी कन्या जिसने रावण को श्राप दिया था वह यहां आकर के और जानकी के रूप में प्रकट हो गई। और फिर उनका हरण हुआ है, वो लंका पधारी है।